विचारधारा तो अलग है। हम 4 बार के विधायक हैं, लगता है कि आपको हम कोई विधायक है ताम धाम वाला विधायक है? विचारधारा के ही देन है, विचारधारा की सवाल है। और इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग के पास रोड मैप है, हम लोग बिजली बिल माफ़ करने जा रहे हैं, हम लोग स्मार्ट मीटर हटाने जा रहे हैं, हम लोग 500 रुपये का सिलेंडर देने जा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को 30,000 रुपया उसको सहयोग दिया जाए हर महीने। इस बार तो पूरे बिहार में ये लहर है। अब 5वीं बार अपार बहुमत से काराकाट की जनता हमें जिताने जा रही है। कि जनता के जो संघर्ष है, चाहे वो सिंचाई के लिए संघर्ष हो, खाद के लिए संघर्ष हो, बिजली के लिए संघर्ष हो, नौकरी के लिए संघर्ष हो, महंगाई के खिलाफ संघर्ष हो, वो सारे माने सवाल को हम लोग की सरकार बनेगी तो उसको हल करेंगे। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता सिटी न्यूज। अभी हम लोग बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और आज दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है। उससे पहले अभी देखिए आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है और अभी हम लोग काराकाट विधानसभा में है, जहां पे काराकाट विधानसभा में आपको बताते चले 3 तारा से 4 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। अरुण सिंह जी अभी हमारे साथ है, देख सकते हैं कि क्षेत्र में अपना भ्रमण करते हुए लोगों के बीच पहुंचे हुए थे। तब तक हम लोग इनसे मुलाकात होता है और बात करने का हम लोग प्रयास किया जाएगा। पहले तो स्वागत करते हैं सर आपका। आपको भी, आपके चैनल को भी। सर, गांव में जिस तरीके से भ्रमण हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार किस तरीके का लड़ाई रहेगा? इस बार तो महागठबंधन की हवा है और पूरी तरह से बिहार की जनता, इस क्षेत्र की भी जनता बदलाव के मूड में है और इस बार बदल कर ही चैन लेने वाली है जनता। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी 4 बार से लगातार रहे, 5वीं बार क्या लग रहा है इस बार सब? इस बार तो पूरे बिहार में ये लहर है। अब 5वीं बार अपार बहुमत से काराकाट की जनता हमें जिताने जा रही है। सर, जिस तरीके से काराकाट को धान का कटोरी कहा जाता है, लोगों का ये भी कहना है कि धान की कटोरी है, पर जिस तरीके से यूरिया का कुछ बात आता है लोगों के बीच, तो कहते हैं कि अभी तक ग्रामीणों को उस तरीके का यूरिया जो नहीं मिल पाता है। 400 रुपया बोरी यूरिया देने का काम मतलब विधायक को नहीं है, यह काम सरकार को है। सरकार को हम लोग सवाल के घेरे में लेते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, भ्रष्टाचारी हो चुकी है कि यह सरकार जनता के सवालों पर ध्यान नहीं दे रही। इसीलिए तो जनता उबी हुई है और बदलाव के मूड में है। क्या लग रहा है टक्कर में महाबली है इस बार? अभी हम नहीं कह सकते, जनता कह सकती है कि क्या है स्थिति, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि अभी कौन टक्कर में है, ये तो लगता है कि अब गिनती के बाद ही पता चलेगा। अभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन सेकंड में है। जी। एक तरफ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी दिखाई दे रही हैं, निर्दलीय प्रत्याशी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको भी संपत्तिक वोट मिलेगा। अब तो पवन सिंह भी यहाँ लड़ लिए हैं, जो कि नया नहीं है। अब मैं नहीं समझता हूँ कि पवन सिंह से भारी उम्मीदवार है ज्योति सिंह, भारी उम्मीदवार नहीं है। तो यहाँ की जनता ने उनको सबक सिखाया था और हमको लगता है कि उनको भी माने जनता जवाब दे देगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग ग्राउंड पे पहुंचे थे तो लोगों से बात करने के बाद कह रहे हैं कि विधायक जी का कुछ जो जिस तरीके से 4 बार विधायक रहे हैं, उस तरीके का क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। अजीब बात है, माने विधायक का काम माने 4 लाख करोड़ रुपया से होने वाला है। ये सरकार का रोड मैप बनता है, सरकार का विजन रहता है, सरकार उस काम को करती है और इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग के पास रोड मैप है, हम लोग बिजली बिल माफ़ करने जा रहे हैं, हम लोग स्मार्ट मीटर हटाने जा रहे हैं, हम लोग 500 रुपये का सिलेंडर देने जा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को 30,000 रुपया उसको सहयोग दिया जाए हर महीने। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं और इससे न क्षेत्र का विकास होगा। हम समझते हैं कि विकास का मतलब है कि आदमी के पॉकेट में पैसा है कि नहीं। अगर आदमी के पॉकेट में पैसा नहीं है तो मैं नहीं समझता हूँ कि सही मायने में विकास है। तो विकास का जो राशि है हम लोगों को, एक पंचायत में 5 लाख रुपया पड़ता है, तो 5 लाख से कितना विकास होगा? 5 साल में 5 गांव में करेंगे, 5-5 लाख की रुपया हुआ था। अब रोड का सवाल है तो रोड बना है, स्कूल भवन बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, बहुत सारे नया रोड भी स्वीकृति मिली है, बनी भी है, तो ये सब काम हुए हैं। अब जो जनता चाहती है कि भाई भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये काम भ्रष्टाचार खत्म करने का काम सरकार का है। ये भ्रष्टाचार विधायक नहीं खत्म कर सकते हैं। विधायक लड़ रहे हैं
लेकिन विधायकों की बात सरकार नहीं सुन रही है। हम केवल विपक्ष के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक विधानसभा के अंदर कि वीडियो हमारा बात नहीं सुनता है, थानादार हमारा बात नहीं सुनता है, एसपी हमारा बात नहीं सुनता है, पूरी तरह से अफसरशाही बढ़ गई है। ये तो वो लोग कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं। विपक्षी कह रहे हैं कि कॉमरेड का विचारधारा अलग होता है। विचारधारा अलग है। हम 4 बार के विधायक हैं, लगता है कि आपको हम कोई विधायक है ताम धाम वाला विधायक है? विचारधारा के ही ये देन है, विचारधारा की सवाल है। सर एक नीतीश कुमार आज पहुंचे हुए हैं अब तो नीतीश कुमार की रैली की हमें चर्चा नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी की रैली यहाँ हुई और पूरा मैदान खचाखच भरा था। 9 बजे सभा थी और 9 बजे पूरा मैदान माने भर चुका था और अपार जनसमूह था। क्या लग रहा है इस बार का जो लड़ाई है, मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी भी दिखाई दे रहे हैं दमखम के साथ, इस बार 5वीं बार का विजयी का माला पहनने जा रहे हैं? ये तो जनता पहनाती है, जनता मूड बनाई है कि पहना कर ही दम लेंगे। अगला विकास का कार्य क्या होगा जो अधूरा अभी बाकी है? हम लोग तो ये बात कहें कि जनता के जो संघर्ष है जी, चाहे वो सिंचाई के लिए संघर्ष हो, खाद के लिए संघर्ष हो, बिजली के लिए संघर्ष हो, नौकरी के लिए संघर्ष हो, महंगाई के खिलाफ संघर्ष हो, वो सारे माने सवाल को हम लोग की सरकार बनेगी तो उसको हल करेंगे। तो देख सकते थे अभी हमारे साथ अरुण सिंह जी थे और लगातार 4 बार से काराकाट विधानसभा से अभी वर्तमान में भी विधायक थे और अभी आगे की तैयारी भी कर रहे हैं। जिस तरीके से इनको फिर से एक बार मौका जिस तरीके से ग्रामीणों के द्वारा दिया जाएगा, लोगों के द्वारा दिया जाएगा, क्या लग रहा है इस बार काराकाट की विधानसभा चुनाव में कोई टक्कर में भी इनके रहेगा या नहीं रह पाएगा, यह भी देखने वाली बात है। अपार भीड़ है, जनता का समर्थन भी मिल रहा है। इस बार बिहार में बदलाव की बात हो रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बदलाव के लिए तेजस्वी सरकार को लाने के लिए, क्योंकि उनकी रफ्तार जो है वो काफी तेज है, युवाओं की सरकार बनेगी। और अभी हमारे साथ विधायक जी भी थे, लगातार इनसे हम लोग कैंपेन के दौरान बातचीत करने का प्रयास किए। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया और अपना सलाह दीजिएगा कि आपकी क्या राय। धन्यवाद। आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।